गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 9 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक आता है परसेंटेज, पीपीएम एंड पीपीबी। अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे क्लियर कर दूंगा एंड ऐसा जो थ्योरी में बताऊंगा वो आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा। तो परसेंटेज, पीपीएम एंड पीपीबी मैंने ये 3 टॉपिक ही अभी कराऊंगा एंड क्वेश्चंस भी करा दूंगा, थ्योरी क्लियर कराऊंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज। बेटा जो परसेंटेज नाम आता है हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज को हमें जनरली इस तरीका से ही डिस्कस करते हैं। परसेंटेज को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं? इस तरीका से डिस्कस करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब हमें अगर बताएंगे तुम लोगों को, जैसे हमें ये मतलब 100 में से कितना होता है, यानी मैं कहूंगा 1%। 1% का मतलब ना, 1% का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ, ध्यान से सुनो, 1 पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ टोटल सब्सटेंसेस, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात हो रहा है। टोटल पार्ट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ टोटल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड 1%। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर मैं तुम्हें कहूंगा 2%, इसका मतलब 2 पार्ट्स, यानी 2 ग्राम बोल सकते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, 2 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ टोटल सब्सटेंसेस, ये जो होता है कहानी, दिस इज कॉल्ड 2%। सिमिलरली 10% मतलब 10 पार्ट्स ऑफ द एनी सब्सटेंसेस, एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ टोटल सब्सटेंसेस। इस तरीका से होता है पार्ट्स का मतलब। मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मीनिंग में, इसमें लॉजिक है। पीपीएम में मैंने कंपैरिजन कराऊंगा। तो ये जो पार्ट्स में मैंने बताया, ये पार्ट से इतना है, इतना जो 1 पार्ट एंड 1%, 2% पार्ट बोला। अभी ये जो 1% को हमें और दूसरे तरीका से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर देखोगे ना। ये जो 1% होता है, दिस इज इक्वल टू 1/100। अगर 2% भी कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 2/100। ठीक है बेटा, 1% को हम कर देंगे 1/100 एंड 2% को कर देंगे 2/100। ये होता है परसेंटेज का मतलब। अगर किसी चीज को परसेंटेज में निकालना एंड किसी चीज को पीपीएम में निकालना, कॉमन क्वेश्चंस लेके मैं कराऊंगा। जैसे कि ये हो गया इतना। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैंने पीपीएम कर देता हूं। ठीक है, मैं आगे लेके इसको पीपीएम बता देता हूं, तो आपको पीपीएम समझ आ जाएगा। पीपीएम, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे पार्ट्स पर 100 था, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶। ठीक है, अगर मैं कह दूंगा 1 ppm, 1 ppm, क्या बोला मैंने? 1 ppm का मतलब 1 पार्ट्स, यानी एक पार्ट। 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ टोटल सब्सटेंसेस 1 मिलियन ऑफ टोटल सब्सटेंसेस इज नोन एज 1 ppm। ठीक है, उसी तरीका से हमें जब 1 ppm में ऐसे बता दिया गया है, तो 1 ppm था। अगर मैं 2 ppm की बात करूंगा, मैं यही कहूंगा कि 2 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द टोटल सब्सटेंसेस। अगर मैं 10 ppm की बात कर दूं, तो मैं यही कहूंगा कि 10 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल पार्ट्स, यानी 1 मिलियन ऑफ द
टोटल सब्सटेंसेस, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला के टोटल में, तो ये आता है पीपीएम। तो यही पीपीएम को जब हमने डिस्कस करेंगे किस तरीका से, कह दिया मैंने इसके बाद। तो सपोज हमने किसी में पीपीएम को रिप्रेजेंट करेंगे ना, जो सॉल्यूट होगा डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन होंगे इंटू 10⁶ ही हो जाएगा। ये होता है पीपीएम का निकालने का फॉर्मूला, पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन करेंगे तो उसी हिसाब से बिलियन हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। पीपीबी का मतलब होता है WB अपॉन WA से इंटू 10⁹, तो ये हो जाएगा बिलियन, कोई बड़ी इशू नहीं है। अब सवाल जो होता है, हमने कैसे पीपीएम में पीपीबी एंड परसेंटेज को कैसे लिंक कराएंगे एंड किस तरीका से क्वेश्चंस करेंगे, वो हमें देखेंगे। कैसे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल देखो मैं ले रहा हूं 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने ले रहा हूं, तो प्रेजेंट इन सपोज मैं ले रहा हूं कि इसके अंदर में 50 ग्राम ऑफ वाटर, मैंने इतना लिया। 2 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। मुझे यही सोल्यूशन को परसेंटेज में निकालना है। ये तो बड़ा आसान है, छोटे बच्चे 7th क्लास में भी करते हैं मैथमेटिक्स में। तो 2 ग्राम, तो हमें जनरली परसेंटेज मतलब टोटल पार्टिकल 100 होना चाहिए, टोटल पार्टिकल 100 होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब 50 ग्राम में 50 ग्राम क्या होता है, 50 ग्राम तो यहाँ पर वाटर है, फिर 2 ग्राम यहाँ पर कौन है, 2 ग्राम यहाँ पर कौन है, सॉल्यूट है यानी NaCl है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यानी 50 प्लस 2 सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 52 ग्राम। बिल्कुल सही है, टोटल लेना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर कहूँगा परसेंटेज। तुमने चाहो तो एरिथमेटिक तरीका से कर सकते हो, कैसे ना, 52 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट है, ऐसा कर सकते हो। 52 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में 2/52 इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एरिथमेटिक तरीका से हो गया। तो डायरेक्ट भी एरिथमेटिक तरीका को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने, कि सेम चीज को अगर मैं दिखाऊंगा 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सेम चीज को अगर मैं दिखाऊंगा 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, 50 ग्राम वाटर सपोज। तो मैं कहूंगा परसेंटेज, यानी परसेंटेज कितना हुआ ना, डायरेक्ट भी कह सकते हैं 2/52 इंटू 100, 2/52 इंटू 100 हम कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको करेंगे कैसे ना, मैं सपोज इसको कर दिया पीपीएम, कैसे होगा ना, डायरेक्ट देखो पीपीएम क्या होता है, अभी बोला था, ये सेम होगा 2/52 इंटू पीपीएम के लिए 10⁶। अगर मैं पीपीबी कर दूंगा तो 2/52 इंटू 10⁹ हो जाएगा। देख लो, बड़ी सिंपल है। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 1% सॉल्यूट है, तो उसको आप पीपीएम में एक्सप्रेस करो, तो कैसे करना है एक्सप्रेस, वो बात को अभी हमें समझेंगे। ये थोड़ा मैंने बता दिया कि यही जो 2 ग्राम सॉल्यूट था 50 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर में, उसको परसेंटेज में इतना होगा, पीपीएम में सॉल्व करके इतना होगा, पीपीबी में सॉल्व कर दो तो ये वाला आंसर होगा। अगर मैं सपोज इसको दूसरे तरीका से अगर रिप्रेजेंट कर देना चाहूँ, दूसरे तरीका से कि किस तरीका से परसेंटेज को हमने रिप्रेजेंट करेंगे पीपीएम में। सपोज मैंने एक क्वेश्चन से लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कितना है ना, ये सिर्फ 1% है, कितना है 1% है। सोडियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर में बेकिंग सोडा 1% डाला, तो जो सॉल्यूशन हुआ 1% लेके किस में डाल दिया, मैंने पानी के अंदर में डाल दिया, वाटर के अंदर में डाल दिया, यानी 1%
बेकिंग सोडा को लेके पानी में मैंने डाल दिया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। एंड ये सॉल्यूशन क्या है, 1% है ना, ये 1% बेकिंग सोडा NaHCO3। ये जो 1% बेकिंग सोडा है, यही सॉल्यूशन को हमें कितना ppm में कहेंगे, जैसे यूनिट कन्वर्जन, मतलब मैं कहूँगा मेरे पास है एक ग्राम नमक है, NaCl है, तो कोई बोलेगा आप उसको ग्राम मत कहो, केजी में रिप्रेजेंट करो। मैं बोला हाँ ठीक है, मेरे पास है 10⁻³ kg ऑफ NaCl है। यानी जब मुझे ग्राम को केजी में करूंगा तो मैंने 1000 डिवाइड कर दिया, तो मैं उसको केजी में कह सकता हूं। ठीक उसी तरीका से 1% को मैंने जब पीपी में कहूंगा, सेम है, ये 1% होता क्या है ना, 1/100। जब मैं उसको पीपीएम में करूंगा तो क्या कर दूंगा, इंटू 10⁻6, 2 0 6 0 कटने के बाद इसके पास रहेगा 1/, इसमें तो कुछ रहेगा नहीं, इंटू ये रहेगा 10⁻4, दिस इज इक्वल टू 10,000 ppm। इसका मतलब बट्टा समझ जाओ, 1% इज इक्वल टू 10,000 ppm। 1% इक्वल टू 10,000 ppm। मैंने एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, कैसे एग्जांपल लूं बताओ बेटे। सपोज मैं कहूंगा 2 ग्राम या 2%, 2% मतलब 2/100। ये 2% को हमने ppm में एक्सप्रेस कर दिया। अभी 2% को मैं कहूंगा 2/100 इंटू 10⁻6, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 4 0 1 2 3 4, यानी 20,000 ppm। अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट कर दूंगा बिलियन में तो ये 9 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7 बचेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 करोड़ ppb। अब ध्यान दो बात क्या हो रहा है, यानी 2% को मैंने ppm में कैसे कन्वर्ट कर दिया, 2% को मैंने ppb में भी कन्वर्ट कर दिया। कुछ बात समझ में आ गया। तो ये जो पिछला चीज मैंने करा था कि 1% सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया किस में ना, आपके ppm में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 ppm। अगर मैं उसी वैल्यू को दिस इज इक्वल टू 1% इंटू 10⁻9 कर दूं तो बचेगा 10⁻7 ppb, 1 करोड़। तो यानी 1% इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़, यानी 1 crores ऑफ पार्ट्स पर बिलियन। समझ आ गया बात, कहानी क्या पर हो रहा है। तो अगर हमने यही बात को जब दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे और दिखाएंगे तरीका। जैसे मैं तुम लोगों को और क्वेश्चंस करूंगा कि एक क्वेश्चन होगा कि हम किस तरीका से ppm को एक्सप्रेस करेंगे। ppm को जब एक्सप्रेस करेंगे कोई वैल्यू को, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 45 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट में डाल दिया। तो इसको हमें परसेंटेज फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे ना, 5/45 इंटू 100, 45 नहीं 50 हो जाएगा, 5/50 हो जाएगा, टोटल मास है ना 50 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, इसको काट देंगे 2, यानी 10% ये हो रहा है बेटा। कितना हो रहा है, 10%। तो अगर मैं उसको ppm में एक्सप्रेस करूं, यही मेरा न्यूमेरिकल को कितना, मैं कहूंगा यही वैल्यू ppm कितना होगा, मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूं। तो ppm कितना होगा ना, 5/50 तो रहेगा इंटू 10⁻6, तो 1 0 कट गया, देख लो 1 0 कट गया, 5 बचा, ये तो 1 हो गया, तो यानी ये 1,03,4,5 ppm मतलब ये हो गया, यानी 10% इक्वल टू 1,00,000 ppm, ये बराबर है, यानी 10% इक्वल टू 10⁵ ppm। अगर मैंने ppb की बात करूं, इक्वल टू 5/50 इंटू 10⁹, दिस इज इक्वल टू 1 0 कट गया, 8 बचा, 1 चला गया, तो यानी 10⁸ है ppb,
इट इज इम्प्लाई दैट जो 10% होता है इक्वल टू 10 1,00,000 ppm इक्वल टू 10 8 ppb। तो ये सब बराबर होते हैं सिमिलर में। तो यानी कौन बड़ा है फिर हो गया, तो परसेंटेज केस में तो ppm ppb छोटे छोटे जा रहा है, इसलिए ये बड़ा वैल्यू आ रहा है, राइट। तो 10% इक्वल टू 10 5 ppm एंड 10 8 ppb होता है। तो जो भी न्यूमेरिकल मैंने बनाया होगा इससे छोटा कंसेप्ट होगा न्यूमेरिकल के अंदर में। मैं बाइकार्बोनेट वाला न्यूमेरिकल बनाया था, अगर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कहाँ बनाया था क्वेश्चन मेरे, इधर से देख लो। एक क्वेश्चन था, इफ 1% बेकिंग सोडा एडेड इन सॉफ्ट ड्रिंक एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm एंड ppb। मैंने क्वेश्चन कर चुका हूँ, मैंने 5% वाला भी कर चुका हूँ लाइक दिस। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन से मैंने उधर से कराऊंगा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक उसी तरीका से ppb ये समझ में आ गया। 10% मतलब क्या होता है, ये जो पार्ट्स पर मिलियन को देख के आपको एक एग्जाम्पल दे के 3 एग्जाम्पल देता हूं, मैं तुमको समझाऊंगा किस तरीका से। देखो हमको पता है एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं अगर ppm बताऊं तो मैं कहूंगा 1 लीटर वाटर एक पर्टिकुलर डेंसिटी 1 में इसका वैल्यू एग्जैक्टली 1000 ग्राम होता है। इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं 1000 ग्राम को, मैंने 1 2 3 लिख दिया, फिर 4 5 6 कर दूंगा तो मिलीग्राम हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1 ppm का जो बेसिक मीनिंग हो गया, तो यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 ppm जो होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। देखो ना बराबर हो गया 3 3 6। अच्छा मैंने और एग्जाम्पल 2 नंबर एग्जाम्पल अगर देना चाहूंगा, सुना होगा 420 ppm ऑफ पॉल्यूटेंट। क्या मतलब है पॉल्यूटेंट? 420 ppm पॉल्यूटेंट। बेटा 420 ppm ऑफ पॉल्यूटेंट का मतलब यही है कि 420 पॉल्यूटेंट पार्टिकल प्रेजेंट इन एवरी मिलियन ऑफ एयर, यानी एवरी मिलियन ऑफ एयर के अंदर में, एवरी मिलियन में, यानी एयर तो मिलियन से बहुत बिलियन ट्रिलियन और कुछ बड़ा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा है। एवरी 1 मिलियन ऑफ गैसियस पार्टिकल के अंदर में 420 पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ppm, 420 ppm। वो समझ में आ गया। मैं आनंद एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 ppm डिफेक्ट आइटम, मतलब सपोज एक कंपनी बना रहा है प्रोडक्ट, या आप बताओगे पेन फैक्ट्री हो जाए, या जो क्लॉथेस या जो शर्ट वगैरह बनाते हैं, या जो साड़ी बनाते हैं, जैसे भी कोई भी चीज सोच लो, कंपनी बनाता है अपना प्रोडक्ट। उसने अगर बताएगा कि एवरी मिलियन प्रोडक्ट में से 10 आइटम्स डिफेक्ट निकलता है, तो उसको हम बोलेंगे 10 ppm डिफेक्ट आइटम्स, या 10 ppm रेट 10 ppm रेट। इसका मतलब होता है हर 1 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट में से सिर्फ 10 आइटम जो होता है वो डिफेक्ट निकलता है, उसको हमें रिप्रेजेंट करेंगे 10 ppm के द्वारा। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको समझाया ppm का मतलब क्या है, एंड फार्मूला पूरा बता चुका हूं ppm के हिसाब से। अब हम एक क्वेश्चन सी करेंगे, जो क्वेश्चन सी 11th एनसीईआरटी बुक के 17 नंबर क्वेश्चन सी चैप्टर नंबर 1, 12th बुक के जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। अब ये चैप्टर नंबर 1, पहले था चैप्टर नंबर 2, अब ये चैप्टर नंबर 1। तो 12th का 9 नंबर क्वेश्चन, 11th का 17 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया ऐसे। तो क्या होता है ना, क्लोरोफॉर्म मैंने भी रखा हुआ है बेटा। क्लोरोफॉर्म पानी के अंदर में कितना है ना, 15 ppm है। तो ppm को हमने मास परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, क्लोरोफॉर्म पानी के अंदर में 15 ppm है, जिसके वजह से क्लोरोफॉर्म पानी को कार्सिनोजेनिक कर देता है, यानी वो क्लोरोफॉर्म पानी में रहने की वजह से वो पीने का लायक नहीं है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट हो गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हमको न्यूमेरिकल करना है,
तो क्लोरोफॉर्म इज सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक व्हेन कंटामिनेटेड विथ वाटर इन द रेशियो ऑफ 15 ppm, यानी 15 ppm रेट में प्रेजेंट है। समझ आ गया? 15 ppm का मतलब 15 पार्टिकल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन एवरी मिलियन पार्टिकल ऑफ टोटल क्लोरोफॉर्म अंडर वाटर, ये उसका मतलब है। तो 15 ppm है। सिर्फ इतना बोला एंड इसने बोला कि इसकी मास परसेंटेज निकालो, इसकी मास परसेंटेज निकालो। देखो बेटे, हमने जो परसेंटेज निकाल रहे थे, अगर अगर ये क्वेश्चन से 15% होता, मैंने ppm कैसे निकालता ना, 15/100 इंटू 10⁶, ये आ जाएगा ppm, परसेंटेज को ppm। अब ppm को परसेंटेज पूछा एनसीईआरटी बुक में, तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज कितना होता है ना, परसेंटेज इक्वल टू 15/ppm मतलब 10⁶ इंटू 100। यहाँ पर ppm को परसेंटेज देखो ना उल्टा हो गया, दिस इज इक्वल टू 15/10⁴, सिंपल कर देंगे 15 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा परसेंटेज, ये आ जाएगा परसेंटेज, इतना परसेंटेज। थोड़ा सिंपलीफाई करके अगर लिखोगे तो आप इसको कहोगे 1.5, ठीक है, तो इंटू 10⁻³ परसेंटेज। अगर और बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे जाएगा पॉइंट तो ये 5 हो जाता, पीछे आया तो -3 हुआ, दैट्स करेक्ट। तो ये हो गया परसेंटेज। इसके अलावा फिर क्या पूछ लिया, पूछ लिया कि इसकी मोलालिटी फाइंड करो, ये क्वेश्चन के अंदर में है ना, क्वेश्चन के अंदर में बोला कि ये मोलालिटी फाइंड करो। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ। 15 ppm क्लोरोफॉर्म कंटामिनेटेड विथ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज एंड मोलालिटी। ठीक है, बाकी एडजेक्टिव क्वेश्चन के अंदर में लगाया होगा, समझे? तो परसेंटेज मैंने निकाल दिया। अगर मैं मोलालिटी इसका फाइंड करूं, बेटा मोलालिटी इज इक्वल टू 15 उसका मास है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 119.5 है, ये पता है मुझे, 19 ही, फिर 1000 अपन WA यहाँ पर 10⁶। अब ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व हो जाएगा ना, 15/119.5 इंटू 3 चला जाएगा, ये बच जाएगा 1/10⁻³ बच जाएगा। तो इनको सॉल्व कर देने से आपका मोलालिटी आ जाएगा। कुछ समझ आ गया? यहाँ पर एक बड़ी अच्छा चीज तुमने सीखा कि परसेंटेज को ppm में डायरेक्टली एंड ppm को परसेंटेज में। देखो 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, 1 ppm मतलब 1/10⁶, 2 ppm का मतलब 2/10⁶, 2 ppb मतलब 2/10⁹। दैट्स इट। मैंने ppm समझाया, आपको किसी बुक ढूंढने से ये कंसेप्ट मिलेगा नहीं। अगर यकीन नहीं है थोड़ा चेक कर लो आपके पास कौन सा बुक है एंड क्या लिखा हुआ है ppm ppb परसेंटेज को लेके। सारे कह दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नीट हो जेई हो कहीं पर भी चीज तुम बैठोगे क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में मोलालिटी नॉर्मालिटी का पूरे पंडुली खोलूंगा मैंने। तब तक के लिए बाय।